नमस्कार, गणित मंत्रा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कल के वीडियो में चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित कुछ हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताए, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमारे अनुपात पर आधारित थे। जैसे कि हमने आपको बताया था कि 2 वर्ष, 3 वर्ष और 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष तक के प्रश्नों के चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने का तरीका हमने बताया था। हमने आपको बताया था कि अगर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना हो तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे, यहाँ पे अनुपात का साइन लगाएंगे और 1 लिखेंगे। अगर 3 वर्ष का ज्ञात करना है तो हम यहाँ पे 3 लिखेंगे, 2 और 1 को जोड़ लेंगे, 3 आएगा और फिर उसके बाद में यहाँ पे लास्ट में 1 लिख देंगे। 4 वर्ष के लिए बताया गया था कि यहाँ पे हम 4 लिखेंगे, 3 और 3 को जोड़ेंगे तो 6 आएगा, फिर 3 और 1 को जोड़ेंगे तो 4 आएगा और लास्ट में हम 1 लिख देंगे। फिर बताया गया था 5 वर्ष के लिए कि यहाँ पे हमें 5 लिखना है, फिर 4 और 6 को जोड़ेंगे तो 10 आएगा, फिर 6 और 4 को जोड़ेंगे 10 और फिर यहाँ पे 4 और 1 को जोड़ेंगे 5 और लास्ट में हमें 1 लिखना है। फिर हमने 6 वर्ष के लिए बताया था कि यहाँ पे हमें 6 लिखना है, फिर 10 और 5 को जोड़ेंगे तो 15, फिर 10 और 10 को जोड़ेंगे तो 20 और 10 5 को जोड़ेंगे 15 और फिर 5 1 को जोड़ेंगे 6 और लास्ट में हमें 1 लिखना है। इस तरह से हमने 6 वर्षों तक चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकाला जाता है यदि समय 6 वर्ष तक दिया हो तो वो हमने तरीका बताया था। हमने एक प्रश्न को हल करके भी आपको बताया था। तो कल के वीडियो में इतना बताया गया था और आज के वीडियो में हम कुछ प्रश्नों को हल करेंगे जो प्रश्न हमारे इस नियम पे आधारित होंगे और इस विधि के द्वारा हम उनका चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करेंगे। जिसमें पहला प्रश्न हमारा इस प्रकार से है। हमारा प्रश्न है 1000 रुपये को 2 वर्षों के लिए, माफ़ कीजिएगा, 10,000 रुपये को 2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक ब्याज दर पर उधार दिए जाने पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। हमारे ऑप्शन है इस तरह से। अब इस प्रश्न को हम इस मेथड से कैसे हल करते हैं यहाँ पे हम देखते हैं। देखिएगा, यहाँ पे जो हमारा P है, मतलब कि मूलधन है, वो है 10,000 रुपये। मूलधन हमारा है 10,000 रुपये और जो समय है वो है 2 वर्ष, 2 ईयर्स, और जो चक्रवृद्धि ब्याज दर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, वो है 10%। और हमको इसमें ज्ञात क्या करना है? हमें ज्ञात करना है CI, 2 वर्ष का CI। इस मेथड से हमको लगाना है। अब 2 वर्ष का हमको ज्ञात करना है तो 2 तो यहाँ पे है। अब 2 वर्ष की यहाँ पे 2 वर्ष का जो अनुपात है वो 2:1 है। तो इसे हम कैसे ज्ञात करते हैं देखिएगा। पहले तो हम 10,000 का 10% ज्ञात करेंगे और आपको पता है पहला काम जो हमें करना है 10,000 का 10%, तो 10,000 का 10% आएगा 1,000। इसे यदि आपको प्रतिशत ज्ञात करना नहीं आता तो आप हमारे प्रतिशत के वीडियोस को देख सकते हैं। और उसके बाद में जो दूसरा काम है, क्योंकि हमें 2 वर्षों के लिए ज्ञात करना है तो हमें 2 बार प्रतिशत ज्ञात करना पड़ेगा। पहली बार हमें मूलधन का 10% ज्ञात करना है और दूसरी बार मूलधन का 10% ज्ञात करने पे जो प्राप्त होता है ब्याज, हमको उस ब्याज का 10% ज्ञात करना है। मतलब कि हमें 1,000 का 10% ज्ञात करना है और 1,000 का 10% 100 आएगा। तो यहाँ पे अब ये नियम हमें लागू करना है। हमें क्या काम करना है? हमें सबसे पहले यहाँ जो 1,000 आया है और हमारा अनुपात 2 वर्ष में हम जाएंगे तो कितना लिखा है? 2। तो हमें यहाँ 1,000 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो आ जाएगा 2,000। और यहाँ फिर लिखा है 1, तो जो 100 आया है उस 100 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 को 1 से करेंगे तो 100 ही आएगा। और इस तरह से 2,000 और 100 को हम जोड़ेंगे जब तो 2,100 आएगा। तो अब अगर CI की बात करें तो यही हमारा 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज या CI हो गया और हमारा आंसर आ गया 2,100 रुपये। इस तरह से
जो हमारा ऑप्शन 2 है ये सही होगा। तो इस विधि से हम कैसे प्रश्नों को हल करते हैं, इसी तरह से हल कर सकते हैं। और भी कठिन प्रश्न होंगे 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या और अधिक, तो भी हम इसकी सहायता से उन प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। अब इस वीडियो का जो दूसरा प्रश्न है, इस वीडियो का जो दूसरा प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार से है, बिल्कुल पहले प्रश्न की ही तरह है। मूलधन को हम उतना ही मानेंगे, हम केवल समय में परिवर्तन करते हैं। पहले प्रश्न में समय 2 वर्ष था, इस प्रश्न में, दूसरे प्रश्न में हम समय को 3 वर्ष कर देते हैं। और जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, CI रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो 10% ही रहेगा। और इस तरह से हम 3 वर्षों के लिए इस प्रश्न को हल करेंगे। जो हमारा समय है वो 3 वर्षों का। तो हमने कहा जो चीज़ें हमें प्रश्न में पता हों पहले हमें उनको नोट करना है, उनको हमें लिख लेना है। तो यहाँ पे हमें क्या पता है, प्रिंसिपल पता है 10,000 रुपये, और हमें क्या पता है, समय पता है। यहाँ पे समय हमारा है 3 वर्ष, और फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, वो है 10%। पिछला ही प्रश्न है, केवल समय में परिवर्तन किया गया है। इस प्रश्न को हम लगाते हैं तो यहाँ पे अगर 3 वर्ष की बात हो तो यहाँ पे जो 3 वर्ष, तो यहाँ पे है 3 वर्ष का अनुपात 3:3:1 होता है। हमें ज़्यादा नहीं 4 वर्षों तक के अनुपात को रट लेना है। हमने आपको नियम पिछले वीडियो में बताया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिछले वीडियो की लिंक हम डाल देते हैं, आप वहां जाके पिछले वीडियो को देख सकते हैं। और यहाँ पे हम 3 वर्षों के प्रश्न को जब हल करेंगे तो कुछ इस तरह से, हमने कहा था इसमें 3 पॉइंट को हमें नोट करना होगा। पहला क्या है, 10,000 का हम 10% निकालेंगे। 10,000 का 10% होता है 1,000। अब दूसरा काम हमें क्या करना है, जो 1,000 आया ब्याज, इसका 10% निकालना है। 1,000 का 10%, ये आएगा 100। और तीसरा काम हमें क्या करना है, क्योंकि 3 वर्षों के लिए दिया गया है तो हम 3 पॉइंट तक जाएंगे। हमें करना है 100 का हमें 10% निकालना होगा, और 100 का 10% होता है 1। अब हमें इसका यूज कैसे करना है, गलती हो गई, 100 का 10% होता है 10। अब हमें 3 वर्षों के लिए इस अनुपात का, इस रेशियो का यूज कैसे करना है, देखिएगा यहाँ मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे तीनों में। यहाँ पे लिखा है 3, तो पहले वाले को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3,000। फिर दूसरे वाले को भी 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 100 को 3 से करेंगे तो 300 आएगा। और फिर तीसरे वाले को 1 से मल्टीप्लाई करना है तो आएगा 10। और इन तीनों को हमें क्या करना है, ऐड कर लेना है। तो 3,000 में 300 ऐड करेंगे 3,300, और 10 तो हो जाएगा कुल मिलाकर 3,310। तो हमारा जो CI है 3 वर्षों का, 10,000 रुपये का 3 वर्षों का 10% वार्षिक ब्याज दर पर जो चक्रवृद्धि ब्याज हमको मिला है वो मिला है 3,310। यही हमको इस प्रश्न में ज्ञात करना था। हमने इस रेशियो की सहायता से इस प्रश्न को हल कर दिया है। और जो हमारा विकल्प है यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही है। तो इस तरह से पहले हमने 2 वर्ष, उसके बाद में हमने 3 वर्ष तक चक्रवृद्धि ब्याज इस विधि के द्वारा हमने ज्ञात किया है। यहाँ पे इस प्रश्न को हम यदि इस रेशियो मेथड से ना हल करें तो हमारे पास एक तरीका और है। वो तरीका अगर आपको आसान लगे तो आप उस तरीके को भी फॉलो कर सकते हैं। क्या है हमारा तरीका, देखिएगा ध्यान से। जैसे हमारा जो मूलधन है, जो प्रिंसिपल है वो 10,000 रुपये है, ठीक है ना। और प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है, इस बात को आपको ध्यान देना है। प्रिंसिपल हमेशा कितना होता है, 100% होता है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे जो हमारी चक्रवृद्धि ब्याज दर है वो 10% है। तो पहले वर्ष हमारा पैसा कितना हो जाएगा, पहले वर्ष हमें क्या करना है, 10,000। पहले वर्ष जो हमारा पैसा है वो 100% तो है, लेकिन उसमें 10% और मिल जाएगा। अर्थात पहले वर्ष हमारा पैसा
10,000 का 110% हो जाएगा। पहले वर्ष हमारा पैसा 10,000 का 110% हो जाएगा। कहने का मतलब कि ये जो पैसा है हमारा, ये 100% तो है, इसमें 10% ब्याज दर भी शामिल होगी पहले वर्ष। तो हमारा पैसा पहले वर्ष 110% पे हो जाएगा। और 10,000 का हम 110% निकालेंगे तो पहले वर्ष हमारा पैसा 11,000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ डायरेक्ट मेथड से इस सवाल को हल करते हैं। डायरेक्ट हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं प्रत्येक वर्ष का। अब अगर हम दूसरे वर्ष आए तो दूसरे वर्ष अब 11,000 रुपये पे हमें 10% ब्याज लेना है। तो दूसरे वर्ष हमारा पैसा कितना हो जाएगा? 11,000 का। अब ये पैसा हमारा 100% है और 10% ब्याज दर है, तो ये 11,000 का हमें कितना निकालना पड़ेगा? 110%। और 11,000 का 110% निकालेंगे हम तो 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 121 और यहाँ पे 2 जीरो बढ़ा लेंगे। तो दूसरे वर्ष जो हमारा पैसा है वो 12,100 रुपये हो जाएगा। अब अगर हम तीसरे वर्ष की बात करें तो तीसरे वर्ष ये पैसा हमारा प्रिंसिपल होगा, मूलधन होगा, और इस मूलधन का हमें कितना परसेंट निकालना है? ये तो 100% है और 10% ब्याज दर शामिल करना है, अर्थात इसका हमें 110% फिर से निकालना है। तो 12,100 का 110% हम निकालेंगे। यदि हमको ऐसे निकालना नहीं आता तो हम इसे लिख के रफ में कहीं पे निकाल सकते हैं। जैसे कि देखते हैं, नीचे तो 100 जाएगा ही, ये दोनों जीरो कट जाएंगे। 121 को हमें किससे गुणा करना पड़ेगा? 110 से। तो ये जीरो तो हम यहाँ पे उतार लेते हैं। 11 एक कम 11 और 1 हासिल, 11 दूना 22, 1 23, 11 कम 11 और 2 13। तो हमारा पैसा टोटल कितना हो गया? 13,310 रुपये। कहने का मतलब कि 10,000 रुपये 13,310 रुपये 3 वर्षों में हो गया। तो हमें CI कितना मिला? हमें ब्याज कितना मिला? 13,310 से हम 10,000 को माइनस कर दें तो जो हमें ब्याज मिला वो मिला 3,310 रुपये। हम इस विधि को भी अपना सकते हैं इस प्रश्न को हल करने के लिए। किसी भी प्रश्न को हल करने के लिए जो भी विधि आपको अच्छी लगे आप उस विधि को यूज कर सकते हैं। अब इस वीडियो का जो तीसरा प्रश्न है, इस प्रश्न में हमारी ब्याज दरें अलग अलग हैं, अर्थात इस प्रश्न का टाइप थोड़ा सा बदला हुआ है और जो अभी हमने दूसरा तरीका बताया था उस तरीके से इस प्रश्न को हम हल कर सकते हैं। ये जो हमारा अनुपातिक तरीका है उसका प्रयोग इस प्रश्न के लिए हम नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से हमने ये तरीका भी आपको पिछले प्रश्न में हल करने का बता दिया था। देखिएगा, यहाँ पे जो मूलधन है वो हमने बताया जो प्रश्न में हमको ज्ञात हो उसे पहले हमें नोट कर लेना है। तो हमें मूलधन पता है, प्रिंसिपल पता है, मतलब कि 10,000 रुपये है, और हमें क्या पता है? हमें टाइम पता है, समय 2 वर्षों के लिए 2 ईयर्स। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 2 प्रकार से है। पहले साल 10% पहले वर्ष में और दूसरे वर्ष 20%। दूसरे वर्ष। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि इस 10,000 रुपये को पहले साल जब दिया जाता है तो 10% अर्थात 110% पर दिया जाता है। टोटल पैसा हमारा पहले वर्ष के अंत में कितना हो जाता है? 110% हो जाता है। फिर जो पैसा 110% हो जाता है वो दूसरे वर्ष मूलधन बन जाता है और दूसरे वर्ष उसका हमें निकालना है। मूलधन तो हमारा 100% हो गया और वो 20% ब्याज दर पे दिया जाता है, अर्थात हमें उसका 120% निकाल लेना है। देखिएगा कैसे। अगर हम प्रथम वर्ष की बात करें तो हमारा जो प्रिंसिपल है वो 10,000 तो है और प्रिंसिपल हमेशा अपने आप में 100% होता है। तो 10,000 का हमें कितना निकालना है? 10% ब्याज दर और 100% हमारा प्रिंसिपल, अर्थात 110% निकालना है। और 10,000 का जब हम 110% निकालेंगे तब वो होगा 11,000। अब देखिएगा, ये जो हमारा 1,000 रुपये है वो एक वर्ष के अंत में 11,000 रुपये हो गया। अब दूसरा, अब इस 11,000 रुपये, ये 11,000 हमारा क्या हो जाएगा? मूलधन हो जाएगा,
चक्रवृद्धि ब्याज में प्रत्येक वर्ष जो पैसा होता है वो मूलधन हो जाता है। यहाँ पे प्रश्न को एक बार फिर से हम पढ़ते हैं। 10,000 रुपये को 2 वर्षों के लिए क्रमशः 10% एवं 20% वार्षिक ब्याज दर पर उधार दिया गया है। कह रहा है यदि ब्याज वार्षिक संकलित होता हो। यहाँ पे वार्षिक संकलित का अर्थ है कि ब्याज हर वर्ष मूलधन में जुड़ता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? अब हमें 11,000 का कितने प्रतिशत निकालना है? ये तो 100% है और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 20% है, अर्थात 100% में हमें कितना जोड़ना है? 20%। तो हमें इसका निकालना पड़ेगा 120%। इसका 120% निकालेंगे तो 12 को 11 से गुणा करेंगे तो आएगा 132 और यहाँ पे 2 जीरो 13,200 रुपये। 2 वर्ष के अंत में हमारा पैसा कहाँ पहुँच गया? 13,200 रुपये हो गया। तो 10,000 से 13,200 हमारा धन हो गया। इसका मतलब जो हमें चक्रवृद्धि ब्याज मिला है उसे 13,200 से 13,200 में से हम 10,000 को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो होगा 3200 रुपये। यही इस प्रश्न का आंसर है और कोई बहुत कठिन प्रश्न नहीं था। अगर हम ऑप्शन की ओर चलें तो पहला ऑप्शन हमारा 3300 है जो कि गलत है, दूसरा 3200 है, यही हमारा दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न के लिए सही है। जो ये 4th क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा समय पर जो हमारी समय है उसमें परिवर्तन किया गया है। कैसे उसे चेंज किया गया है? पहले हम पूरे प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में आ रहा है यदि 10,000 रुपये को 10% वार्षिक ब्याज दर पर 2 सही 1/2, 2 सही 1/2 का मतलब 2 वर्ष और 1/2 का मतलब आधा होता है। तो 2 और आधा कितना हो जाएगा? 2.5 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाया गया है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। देखिएगा इस प्रश्न को बिल्कुल पिछले प्रश्न की तरह ही हम हल करेंगे। कैसे? यहाँ पे जो P है मूलधन है उसे हम यहाँ पे नोट करते हैं। मूलधन हमारा 10,000 रुपये है। ठीक, जो चक्रवृद्धि ब्याज दर है रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% है वार्षिक और समय हमारा है 2 सही 1/2 जिसे हमने बताया अभी कि इसे हम 2.5 वर्ष कहते हैं। 2 वर्ष और आधा वर्ष। अब इस प्रश्न को हम हल करते हैं। देखिएगा हमने कहा मूलधन हमेशा कितना होता है? 100%। इस बात को कभी नहीं भूलना है। जब हम साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट के प्रश्न को हल करा रहे थे तो भी हमने कहा था कि मूलधन हमेशा कितना लेना है? 100%। मूलधन हमेशा 100% होता है। तो अगर हम पहले वर्ष की बात करें तो पहले वर्ष तो हमारा धन 10,000 है। ठीक है, और उस पे ब्याज कितना लेना है? 10%। तो मतलब कि 100% तो हमारा धन है, 10% ब्याज लेना है, तो पूरा लास्ट में कितना हो जाएगा? 110%। एक वर्ष के अंत में जो हमारा धन है वो 110% हो जाएगा। तो 10,000 का हमें कितना निकालना है? 110%। 10,000 का 110% आएगा 11,000। अब देखिए कहने का मतलब कि हमारा जो धन था वो एक वर्ष के अंत में 11,000 रुपये हो गया। अब दूसरे वर्ष हमें 11,000 रुपये पे ब्याज लेना है। दूसरे वर्ष ये हमें क्या, हमारा क्या बन जाएगा? P बन जाएगा, मूलधन बन जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज में हर वर्ष ब्याज सहित जो पैसा वो वर्ष के अंत में क्या बन जाता है? मूलधन बन जाता है अगले वर्ष के लिए। अब दूसरा पॉइंट हमें क्या करना है? हमें इस 11,000 रुपये का 2 वर्ष की भी बात हो रही है, पहले वर्ष हमने निकाला, अब दूसरे वर्ष निकाल रहे हैं। तो इस 11,000 का हम कितना निकाल दें? 110% फिर से निकाल दें। तो 11,000 का 110 निकालेंगे तो 11 और 11 का गुणा करेंगे तो 121 और 2 जीरो, यानी कि दूसरे वर्ष के अंत में हमारा पैसा हो गया 12,100 रुपये। टोटल अमाउंट हमारा 12,100 हो गया। अब अगर हम तीसरे वर्ष की बात करें तो तीसरे वर्ष हमें नहीं जाना, क्योंकि 3 वर्ष तक का ब्याज हमें नहीं याद करना है। हमें तो 2.5 वर्ष, अभी आधा वर्ष बचा है, हम 2 वर्ष तक निकाल चुके हैं। अब यहाँ पे ये मूलधन बन गया है। तो हम क्या करेंगे? तीसरे वर्ष जब हम जाएंगे तो आधा वर्ष, 1 वर्ष का ब्याज 10%, तो आधा वर्ष का ब्याज कितना होगा?
1/2 वर्ष के लिए अगर ब्याज की बात करेंगे तो 5% यहाँ पे ब्याज हमको लेना है। अर्थात इस 12,100 रुपये पे 12,100 तो अपने आप में 100% है, 5% ब्याज लेना है तो हमें ब्याज कितना लेना है 105%। अब यहाँ पे 12,100 का 105 अगर हम निकालें तो हम देखते हैं कि 12,100 गुणे 105/100 हो जाएगा और दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कट जाएंगे, बचा क्या 121 गुणे 105। अब 121 गुणे 105 इसे हम गुणा ना करें तो भी आसानी से हम ला सकते हैं। कैसे? 121 गुणे 105। अब 121 का मतलब हो गया 121 यहाँ पे हम लिख लेते हैं, गुणे 105 का मतलब 100 + 5। बहुत ही आसान है। 121 को 100 से गुणा करेंगे तो 12,100 आएगा, तो 12,100 हमें ध्यान देना है, प्लस 121 को 5 से करेंगे तो 600, कितना आएगा 21 पंचे 105 तो आएगा 605 आएगा। ठीक है, 12,100 और 605 को जोड़ेंगे तो 12,705 आएगा। मतलब कि हमारा धन 10,000 रुपये से 12,705 हो गया। बढ़ा कितना? इसमें से हम 10,000 को लेस कर देंगे, माइनस कर देंगे, मतलब कि हमारा धन 2,705 कितने वर्ष में बढ़ गया? 2.5 वर्ष में बढ़ गया। यही हमारा CI हो गया, यही हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। तो हमें ध्यान देना है कि जो हमारा समय है यहाँ पे आधा वर्ष कब आएगा? जब हम 12 को 2 से भाग देंगे, अर्थात 1 साल को किससे भाग देंगे? 2 से भाग देंगे, तभी तो आधा साल आएगा। ठीक ऐसे हमें क्या करना है? दर को भी 2 से भाग दे देना है, तो कितना आया? 5%। फिर उसका हमें प्रतिशत निकाल लेना है। इस तरह से इस प्रश्न को हम हल कर सकते हैं और 2705 रुपये जो हमारा विकल्प, जो हमारा ऑप्शन 3 है वो सही है। इस तरह से हम ऐसे प्रश्नों को हल करते हैं। इस वीडियो के 5वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 5वां प्रश्न है, यदि 12,000 रुपये को 20% वार्षिक ब्याज दर पर 1.5 वर्ष, 1 वर्ष और आधा वर्ष मतलब 1.5 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाया गया है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। ठीक है ना, हमारे ऑप्शंस हैं। ये जो प्रश्न है बिल्कुल पिछले प्रश्न की तरह है। इसमें परिवर्तन हुआ है कि मूलधन जो हमारा प्रिंसिपल है वो चेंज हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज है और जो टाइम है वो चेंज है। तो हम सारी चीज़ें यहाँ पे नोट कर लेते हैं। जो यहाँ पे मूलधन है वो कितना है? 12,000 रुपये, और जो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20% वार्षिक है, और जो टाइम है n वो 1/2 वर्ष, मतलब कि 1 वर्ष और आधा वर्ष, इतना है। अब इस प्रश्न को हमें हल करना है। कैसे हल करेंगे? बिल्कुल पिछले प्रश्न की तरह, बहुत ही आसान तरीका है। तो हम देखते हैं कि जो हमारा मूलधन है वो 12,000 है, जो कि 100% होता है। मूलधन हमेशा कितना होता है? 100%। बार बार इस बात को हम कह रहे हैं, इसे ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहीं से हमारा प्रश्न हल होगा। मूलधन हमारा 100% होता है। पहले वर्ष जब हम पूरा पैसा ज्ञात करेंगे कितना हुआ पहले वर्ष के अंत में, तो 100% तो है और उसमें 20% ब्याज भी तो जुड़ा है, तो हमारा पहले वर्ष के अंत में जो पैसा है वो 120% हो जाएगा। कहने का मतलब कि 12,000 रुपये का हमें कितना निकालना पड़ेगा? 120%। और 12,000 का जब हम 120% निकालेंगे तो 12 बरईम 144, 14,400 रुपये हमारा पूरा पैसा हो जाएगा पहले वर्ष के अंत में। अब देखो, दूसरे वर्ष में जाना नहीं है, हमें आधा वर्ष का और निकालना है। 1 वर्ष का रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है, तो आधा वर्ष का कितना होगा? आधा वर्ष का 10% होगा। 20 का आधा तो 10 होता है। अब हमारा 1 वर्ष के अंत में जो पैसा हुआ वो अगले साल जब ब्याज निकाला जाएगा तो अगले साल का ब्याज ये मूलधन बन जाएगा, इस पर निकाला जाएगा। मतलब कि 14,400 का हमें निकालना है। 10% तो हमारा ब्याज है और हमारा जो मूलधन है वो 100% है, तो कुल मिला के कितना हो गया हमारा पैसा? 110%। 14,400 का 110% निकालेंगे तो ये
क्या होगा, 11 चौक 44 और 11 चौक 44 और 4 48 और 11 एकम 11 और 4 15 और यहाँ एक जीरो, मतलब कि हमारा पैसा कितना हो जाएगा, 15,840 रुपये हो जाएगा। देखिएगा 12,000 से हमारा पैसा 15,840 हो गया। हमें ब्याज कितना मिला, इसमें से हम 12,000 को लेस कर देंगे और 0 4 8 3 3,840 रुपये ये हमको CI मिला। यही हमें ज्ञात करना था। इस तरह से इस प्रश्न में जो हमारा 4th ऑप्शन है ये सही होगा। तो यहाँ पर हमने इस वीडियो में चक्रवृद्धि ब्याज के 5 प्रश्नों को हल किया। कल हम मतलब कि अगले वीडियो में कुछ हम और प्रश्नों को हल करेंगे जो प्रश्न अलग प्रकार के होंगे, इन प्रश्नों से कुछ कठिन होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।